इस प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम्स टू चेक वेदर गिवन इनपुट इज डिजिट और नॉट, ये हमें चेक करना है कि हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग एक नंबर पास करेंगे इन स्ट्रिंग के अंदर और वो डिजिट है या नहीं है वो इनपुट हमें रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करेगा। नाउ इसे चेक करने के लिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ इज डिजिट एग्जाम्पल 1, ओके, एग्जाम्पल 1 या फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिजिट फर्स्ट एग्जाम्पल। अब ये मल्टीपल एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, डेट्स व्हाई मैं इसको फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं ए, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पर पास कर दूं, फिलहाल के लिए मैं एक पास करके कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और इसे कॉल करता हूँ इज डिजिट। यहाँ से मैं पास कर देता हूँ फर्स्ट केस में 89, ओके, और सेकेंड वे में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 80, ओके, और थर्ड वे में मैं यहाँ से पास कर देता हूँ 8p9, ओके। नाउ अब जैसे ही आपके पास में कॉल यहाँ पर आ रहा है, जैसे ही कॉल आपके पास में यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं इफ a डॉट इज डिजिट, ओके। अगर आपके पास में ये रिस्पॉन्स ट्रू देता है, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे a इज डिजिट। अगर आपके पास में ये रिस्पॉन्स ट्रू नहीं देता है तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे नॉट अ डिजिट, a इज नॉट अ डिजिट, ओके। अब देखिए इसे मैं रन करता हूँ। जैसे हमने रन किया तो इसने दिया है 89 इज अ डिजिट, 8p इज नॉट अ डिजिट, 8p9 इज नॉट अ डिजिट, ओके, द फर्स्ट वे। नाउ इसे सेकंड एग्जांपल में मैं लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं सेम फंक्शंस कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, ओके। इसके बीच में हम लोग एक लाइन डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस समझे फंक्शंस का, ठीक है, ओके। और इसे नाम दे देंगे हम लोग सेकंड एग्जांपल। अब यहाँ देखिए ये इस डिजिट जो है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके बेस पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये डिजिट है या नहीं है, ये जो वैल्यू है ये डिजिट है या नहीं है, इसके बेस पर हम लोग चेक कर रहे हैं। और इन सारे फंक्शंस को मैं यहाँ से वैल्यू पास कर देता हूँ या से कट कर देता हूँ। सो अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने वैल्यू पास किया है, जो मैंने स्ट्रिंग पास किया है, वो अगर नंबर है तो आपके पास में इस डिजिट आना चाहिए, अगर नंबर नहीं है तो नॉट अ डिजिट आना चाहिए। बट हो सकता है कि मैं यहाँ से एक डिजिट पास करूँ, एक नंबर पास करूँ, तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आस्क वैल्यू। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें प्रिंट ए कॉमा ORD एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आस्क का नंबर रिटर्न करता है, ओके। नाउ इसे हम लोग कॉल करते हैं इज डिजिट सेकंड एग्जांपल, ओके। यहाँ से मैं पास कर देता हूँ डबल कोट में 9 और इसके नीचे मैं पास कर देता हूँ डबल कोट में O या P। जैसे ही हम लोग इसे रन करेंगे और इसे एक प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। प्रिंट डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज रन। यहाँ देखिए यहाँ पर P पे इसने दिया है 57 और 9 पे दिया है 57 और P पे दिया है 80। अगर मैं यहाँ से पास करता हूँ 0, सो ये हमें देगा 48, हमें देगा 0 पर 48। इट मीन्स जो नंबर का आस्क का वैल्यू है आपके पास वो 48 से स्टार्ट होकर 57 तक होता है, ओके। सो यहाँ पर मैं इफ डिफाइन करता हूँ if ORD of A is greater than 48, greater than equal to 48, and ORD of A is less than equal to 57, less than equal to 57, so ये नंबर क्या है, ये नंबर डिजिट है। तो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे A is digit, else is not a digit, so is not a digit, okay। Now
जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ देखिए फर्स्ट में आया 9 इज डिजिट, पी में आया पी इज नॉट अ डिजिट, एंड 0 में आया इज डिजिट। ओके, 0 में आया इज डिजिट। अगर हम लोग यहाँ पर दो वैल्यू पास करते हैं, बिकॉज सिंगल वैल्यू के बेस पे तो ये आपके पास में रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा, बट अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दूँ, इज एन 88, 988 या 98, और यहाँ पे पास कर देता हूँ 7p, ओके, और यहाँ पास कर देते हैं हम लोग 90। नाउ जैसे मैं रन करता हूँ, ये हमें एरर दे रहा है, ये हमें एरर दे रहा है बिकॉज ये आपके पास में कलेक्शन ऑफ नंबर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बता रहा हूँ, जिसमें स्पेशल सिंबल, नंबर एंड कैरेक्टर ये सभी का सभी काउंट होता है। सो यहाँ हमने 98 पास किया तो ये एरर दे रहा है। सो इस केस में आपके पास में ये होना चाहिए कि जो भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो वो उसका फर्स्ट वैल्यू ही ले, जो भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो उसका फर्स्ट वैल्यू ही ले। सो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं ऑफ 0 पोजिशन, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग ऑफ 0 पोजिशन। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सिनेरियो में रन हो जाएगा, ओके, और यहाँ भी आपको बता रहा है इस डिजिट, यहाँ भी आपको बता रहा है इस डिजिट, यहाँ भी आपको बता रहा है इस डिजिट। इट मीन्स तीनों सिनेरियो में ये इस डिजिट ही बता रहा है। बाकी ये अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ ये इस डिजिट नहीं है बिकॉज हमने पास किया है 7p, ओके। लेकिन वो सेम केस अगर मैं यहाँ पास करता हूँ 8t या 8p9, तो ये आपको इज नॉट अ डिजिट बता रहा है। इट मीन्स अगर आप आज के वैल्यू के बेस पर भी चेक कर रहे हो, सो वो ओवरऑल हर एक करेक्टर को उसने, हर एक डिजिट को, हर एक करेक्टर को उसने चेक करना चाहिए कि वो डिजिट है या नहीं है, अगर आपने स्ट्रिंग में पास किया है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेम तरीके से मैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल डिफाइन करता हूँ, इसी को ही हम लोग कॉपी करते हैं, ओके, और यहाँ पर मैं थर्ड एग्जांपल डिफाइन करता हूँ। सो दिस इज योर फर्स्ट वे, ओके, सेकेंड वे, एंड दिस इज योर थर्ड वे। सो सेकेंड एग्जांपल की जगह पर हम लोग लिख देंगे थर्ड एग्जांपल। नाउ अब जो आपने ए में वैल्यू डिफाइन किया है, इस ए को मुझे इटरेट करके एक एक वैल्यू को चेक करना है। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन ए। अब आई आपके पास में वो वेरिएबल है जिसके अंदर एक एक वैल्यू आपके पास से स्ट्रिंग आ रहा है, ओके, एक एक वैल्यू आपके पास से स्ट्रिंग आ रहा है। सो अगर उसमें दो वैल्यू भी है, 4 भी है, 10 भी है, तो वो हर एक को चेक करेगा। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ डायरेक्ट आई, और यहाँ भी मैं पास कर देता हूँ डायरेक्ट आई। बट ये कैसे चेक करेगा कि आपके पास में ये जो वैल्यू है, बिकॉज सपोज करिएगा फर्स्ट वैल्यू आपके पास में डिजिट आ गया, सेकेंड आपके पास में करेक्टर आ गया, 4 डिजिट आ गया, फिफ्थ आपके पास में स्पेशल सिंबल आया, तो हम लोग कैसे जज करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये डिजिट है या नहीं है। सो इसे परफॉर्म करने के लिए ये मैं यहाँ पर इसे भी एस डिजिट ही लिख देता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल, ओके। नाउ यहाँ हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू फॉल्स, x इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है x, जिसका वैल्यू मैंने इनिशियली डिफाइन किया फॉल्स। अब अगर आपके पास इस वैल्यू को ये चेक करता है, बिकॉज अगर ये 0 से 9 के बीच में अगर कोई वैल्यू आता है, 0 से 9 के बीच में अगर कोई वैल्यू आता है, तो उसका जो आज का वैल्यू है वो 48 से 57 ही रहेगा। बट अगर कोई और आ गया, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, चाहे कैरेक्टर हो, तो आपके पास वो एल्स में आएगा। सो जैसे यहाँ पर आता है, मैं x का वैल्यू को फॉल्स ही रखता हूँ, x के वैल्यू को फॉल्स ही रखता हूँ, या इसे पास कर देता हूँ या कंटिन्यू कर देता हूँ, ओके। बट अगर एल्स में कोड आता है तो यहाँ हम लोग x के वैल्यू को ट्रू कर देंगे, यहाँ हम लोग x के वैल्यू को ट्रू कर देंगे। अब अगर आपके पास वो एल्स में आया और x का वैल्यू ट्रू हो गया, तो जैसे ही इससे बाहर आएगा, यहाँ हम लोग मैसेज पास करते हैं इफ x अगर ट्रू है, x अगर ट्रू है, सो क्या कर दो, इसे ब्रेक कर दो, क्या कर दो, इसे ब्रेक कर दो, इस लूप को ब्रेक कर दो। अब नाउ जैसे ही आप लूप से बाहर आएंगे, x का वैल्यू ट्रू है, सो इफ x अगर ट्रू है, x अगर ट्रू है, सो देन प्रिंट a जो आपके पास में वैल्यू है इज नॉट अ डिजिट, नॉट अ डिजिट। और अगर x का वैल्यू ट्रू नहीं है, देन एल्स यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रिंट a इज डिजिट, a इज अ डिजिट। अब देखिए यहाँ पर सपोज करिए यहाँ से मैंने पास किया है 98, और मैं यहाँ से वन मोर वैल्यू पास कर देता हूँ 1 2 3 4, ओके। यहाँ से हमने पास कर दिया है
इस तरीके से लास्ट में p, यहाँ से मैं पास कर देता हूँ i 1 2 3। ओके, अब देखिए फर्स्ट सिनेरियो में ये इस डिजिट बताएगा, उसके बाद ये नॉट अ डिजिट बताएगा। हम रन दिस, रन, देखिए 9 8 1 2 3 4 इज अ डिजिट, देन दिस वन इज नॉट अ डिजिट, दिस वन इज नॉट अ डिजिट। अब इसे एग्जीक्यूशन इसका कैसे हो रहा है? सो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो x का वैल्यू हमने इनिशियली क्या किया है, फॉल्स किया है, और यहाँ से हमने पास किया है 9 8 1 2 3 4। ओके, नाउ ये वैल्यू आपके पास में यहाँ पर गया, फॉर के जरिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आया 9। अब 9 आपके पास यहाँ चेक करेंगे तो ये इफ के अंदर आता है। ओके, बिकॉज 9 है तो उसका 57 रहेगा, देन ये पास करेगा, सेकंड वैल्यू कंटिन्यू आएगा। अब x का वैल्यू फॉल्स ही है तो इसके अंदर नहीं जाने वाला, देन सेकंड चेक करेगा फॉर 8 फॉर 1 फॉर 2 फॉर 3 फॉर 4। ये सब आपके पास 48 से 57 के बीच में ही आज का वैल्यू है इन सब का। सो ये हमेशा इफ के अंदर आएगा, पास करेगा, बाहर आ रहा है, x का वैल्यू क्या है, फॉल्स है। जैसे ही x का वैल्यू फॉल्स है तो ये प्रिंट कर देगा a इज अ डिजिट। ओके, सेकेंड केस में हमने पास किया 7 8 8 9। सो 7 के केस में, 8 8 के केस में, 9 के केस में कॉल इफ के पास ही आया। बट जैसे आपने p पास किया, ये इसका जो आज का वैल्यू है इस रेंज के बाहर है तो वो एल्स में आ गया, x का वैल्यू ट्रू हो गया। जैसे ही x का वैल्यू ट्रू हुआ ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होके बाहर आया तो x का वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे चेक करेंगे सो यहाँ पर x का वैल्यू ट्रू है तो a इज नॉट अ डिजिट प्रिंट कर देगा। सेम 90 के केस में 9 और 0 आपके पास इस रेंज में है, i जैसे ही हम लोगों ने डिफाइन किया उसका वैल्यू इस रेंज में नहीं है, सो वो एल्स में आया, ट्रू हुआ, यहाँ आके ब्रेक हो गया, बाहर आके उसने प्रिंट कर दिया a इज नॉट अ डिजिट। ओके, सो ये तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर इसे और आसान बनाना है अगर, तो यहाँ पर मैं फिर से इसे डिफाइन करता हूँ और दिस इज योर फोर्थ एग्जांपल। सेम कंसेप्ट पे हम लोग मल्टीपल एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, सो इसे कॉल करते वक्त भी हम लोग सेम डिफाइन कर देते हैं, फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। ओके, 3 बार मैंने कॉल किया। नाउ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ i in, और i तो आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर चारों 10 के 10 वैल्यूज को पास कर दीजिए 0 से लेकर 9 तक, या फिर सिर्फ डबल कोट के अंदर आप लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी ओवरऑल प्रोग्राम सेम है। यहाँ पर हम लोग आज का वैल्यू के बेस पे कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग इन ऑपरेटर के जरिए चेक कर रहे हैं वो वैल्यू है या नहीं है। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ देखिए फर्स्ट केस में इसने इज अ डिजिट बताया, बाकी केसेस में इज नॉट अ डिजिट बताया। ओके, आई होप ये प्रोग्राम्स आपको समझ में आया है। सो दिस आर दी वेज जिसके जरिए हम लोग प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं।